पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कुश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर अय्या हैं। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के बजाय जमीनी हकायक को तस्लीम किया जाए। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान का हंगामा। चीफ व्हिप आमिर डोगर की नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश। स्पीकर का फ्लोर देने से इनकार। कहा, ऑपोजिशन अवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज पर बात करने नहीं दूंगा। पीटीआई के तमाम अरकान का वॉकआउट। पीपी रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा, ऐसी अपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। अपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, मैंने तो तफसीली जवाब दिया मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। हमें चोर चोर कहा, खा गए, लूट के ले गए, बहतान लगाए, सबूत एक ना दिया। हमने तो सब जवाब दिए लेकिन अपनी बारी आई तो छुप गए। कहते हैं अदालत ही नहीं आना। सवाल ये नहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कैसे बनाई गई। 190 मिलियन कहां गया, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, कल ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई जब कहा यूनिवर्सिटी सीरतुन नबी पर बनी हुई है, उसको बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का तो केस ही नहीं, किसी के जाती पैसे आए, आपने बंद लिफाफे का काबीना से मंजूर कराए, बदले में बनी गाला में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली। खाना केस, उस पे भी हुकूमत कहती थी कि ये ओपन एंड शट केस है। सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे सब ने कहा ओपन एंड शट केस। अदालत ने क्या फैसला किया? ओपन एंड शट केस शट कर दिया, ये कह के कि ये जुर्म ही नहीं बनता। चीख चीख कर कहने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जिन्हें हुकूमत ने ओपन एंड शट केस कहा, उन ओपन एंड शट केसों को अदालत ने शट कर दिया। एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड मुंजमद की और फैसला किया ये पैसे जुर्म के नहीं, इसलिए पैसा वापस कर दिया जाए। हुकूमत अदालतों के जरिए बानी पीटीआई को अंदर रखना चाहती है। एनआरओ नहीं, अलकादिर केस में इंसाफ लेकर ही रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह कल शुरू होंगे, जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी और उसके बाद ज़ाहिर है कि बाल हमारे कोर्ट में आ जाएगी और हम उनके मुतालबात पे आपस में भी मशवरा करेंगे, अपनी अपनी लीडरशिप के पास भी जाएंगे। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल होगा। कमेटी अरकान को नोटिस जारी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। सियासत में नशेबो फराज आते रहते हैं, पीटीआई जिस मरहले में है कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत नेक नियति से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। सलमान अकरम राजा का कहना है कल अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। हुकूमत की मर्जी है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको आवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा, सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जबान सुने। अली अमीन कहते हैं मौलाना के वालिद कहते थे फजल रहमान पैसे लेकर मेरी मुखबरी करते थे। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते।
फैसल बाउडर का ट्वीट लिखा, मैंने मौलाना साहब से कहा था ये एहसान फरामोश है, मैं आपसे बगैर मतलब के मिला था। मौलाना साहब आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए, उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे। जो है इन स्टेशन के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है, 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। सरमायाकार जो है इन्वेस्टर जो है उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे करने का ऐलान। वजीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन आप गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेवंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहब ने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौयत का जायजा नहीं ले रहे, सिर्फ ये देखना है आर्मी एक्ट की मुतालिका शिकें आइन के तहत है या नहीं। तकाबली जायजा भी देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया गया, तरीक़ाकार में देखेंगे क्या मर्जी का वकील और शवाहिद फराहम किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। और इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस ने पीएसएल खेलने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ दी। इंग्लिश बोर्ड ने पीएसएल के लिए एनओसी देने से इनकार किया था। जेम्स विंस एचपीएल पीएसएल 10 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की एनओसी पॉलिसी के बाद खिलाड़ियों ने एहतजाज किया था।